नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बिहू के ऊपर निबंध पढ़ेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ज़रूरी विषयों पर बने वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। निबंध बिहू। भूमिका। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक प्रधान उत्सव है। असम के सभी जाति, वर्ण, धर्म एवं संप्रदाय के लोग बड़े उत्साह से बिहू पर्व को मनाते हैं। बिहू एक कृषि प्रधान उत्सव है। इसका संबंध असम की कृषि से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बिहू को असमिया लोगों की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बिहू में प्रचलित रीति रिवाज के साथ ही बिहू नृत्य का सर्वाधिक स्थान है। असम के लोग बड़े आनंद से इस उत्सव में नृत्य करते हैं। बिहू में गाए जाने वाले बिहू गीत इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण अंग है। आनंद उल्लास में गाए जाने वाले इन गीतों में लोग पूर्णतः खो जाते हैं। अनेक प्रकार के वाद्यों का प्रयोग बिहू में किया जाता है, जैसे ढोल, पेपा, ताल, बांसुरी, हुतुली, गगना, तोका आदि। बिहू उत्सव मनाते समय महिला एवं पुरुष के वेशभूषा भी बहुत आकर्षण का केंद्र बिंदु है। महिलाएं मूगा रिहा तथा पुरुष धोती और मूगा कुर्ता आदि पहनते हैं। बिहू असम की संस्कृति का प्रतीक है। बिहू असमिया लोगों के मन एवं शरीर में एक अलग प्रकार का ऊर्जा लेकर आता है। इसी ऊर्जा से वे कृषि के साथ अपना सर्वोत्तम संबंध स्थापित कर लेते हैं। बिहू के आरंभिक समय के बारे में बताना कठिन है, पर इतिहासकारों का मानना है कि असम में बिहू कई सदियों से मनाते आ रहे हैं, किंतु शंकरदेव तथा आहोम राजाओं के समय बिहू को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। शिवसागर के रंगघर में आहोम राजा बड़े ही आनंद लेकर बिहू नृत्य देखा करते थे। बड़ों का आशीर्वाद लेना तथा उनकी श्रद्धा करना इन बिहुओं का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। बिहू के प्रकार। कृषि प्रधान उत्सव बिहू के 3 प्रकार हैं: बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। तीनों बिहू के अलग अलग नियम तथा महत्व अवश्य है, किंतु तीनों का ही संबंध कृषि कार्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। असमिया लोगों के प्राण कहे जाने वाले इन बिहुओं का पालन असम के सभी स्थानों के लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। ये उत्सव आनंद उल्लास का उत्सव है। अपनी परंपरा, रीति रिवाज तथा संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी असमिया लोग किस प्रकार पालन करते आ रहे हैं, इस उत्सव में वह बड़ा ही रोचकता के साथ दिखाई पड़ता है। बिहू के इन प्रकारों को अच्छी तरह से समझने के लिए इन सभी प्रकारों को विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। बोहाग बिहू अंग्रेजी महीना अप्रैल के मध्य में शुरू होने वाली तथा असमिया नववर्ष बोहाग महीने की 1 तारीख को मनाए जाने वाली इस बिहू का अन्य एक नाम है रंगाली बिहू। हर साल इस समय प्रकृति का एक नया रूप देखने मिलते हैं। पेड़ पौधों में नए पत्ते उगकर चारों तरफ हरियाली छा जाती है। विविध प्रकार के पक्षी प्रकृति में गुनगुनाने लगते हैं। चारों ओर घनघोर वर्षा के साथ ही तूफान भी आने लगते हैं। यह संकेत वर्षा ऋतु में किया जाने वाला खेती का है। इसके बाद ही असम की जनता को अपनी खेती की प्रस्तुति करनी होती है। इसीलिए प्रकृति का यह रूप देख असम के लोग आनंद मग्न हो जाते हैं और खेती की तैयारी जोरों शोरों से करने लगते हैं। बोहाग बिहू को धूमधाम से मनाने के बाद ही असमिया लोग खेती करने उतरते हैं। बोहाग बिहू का महत्व। बोहाग बिहू के आरंभ से पहले दिन को उरुका कहा जाता है। इसका अन्य एक नाम है सोत बिहू। बोहाग बिहू में किए जाने वाले रीति रिवाज, खान पान, पहनावे तथा बिहू के हर एक तैयारी उरुका में किया जाता है। इसीलिए बिहू में उरुका का विशेष महत्व होता है। इसी दिन बिहू में खाए जाने वाले पीठा, लारू, सीरा, मूरी, दोई आदि तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। बिहू में ढेकी का भी एक अलग पहचान है। यह लकड़ी का होता है
और इसी से चावल तोड़कर महिलाएं पीठा बनाती है। असमिया महिला सदियों से अपना पोशाक घर पर ही अपने हाथों से बनाती आ रही है। बिहू से ठीक कुछ दिन पहले महिलाएं कपड़ा बुनना शुरू करती है। कपड़ा बनाने के लिए लकड़ी और बांस के जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे ताँतहाल कहा जाता है और यह कार्य उरुका तक खत्म किया जाता है। इसे बिहू के दिन घर के तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए गले में पहनने वाले गामोछा, रुमाल आदि भेंट करती है, जिसे बिहुआन कहते हैं। बोहाग बिहू के रीति नीति। बोहाग बिहू के प्रथम दिन का नाम है गोरु बिहू। सदियों से असम के लोग गाय का पालन पोषण करते आ रहे हैं। गाय हमें दूध देती है तथा पुराने समय से खेती में हल चलाने का एकमात्र साधन था। इसके साथ ही गाय हमारे और अनेक प्रकार के कामों में मुख्य भूमिका निभाते आ रहे हैं। इसीलिए असम के लोग गाय की सेवा तथा रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। इस दिन सुबह नदी या तालाब में गाय बैलों को नहाया जाता है तथा उनका मंगल कामना की जाती है। गाय बैलों को हल्दी से नहाने के साथ ही उन पर कद्दू और बैंगन का टुकड़ा फेंका जाता है और दिखलती और माखिलती नामक पत्तों से उन पर धीरे से प्रहार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वे बीमारी से दूर रहेंगे और जल्दी बड़े होंगे। शाम के समय उन्हें नए रस्सी से बांधा जाता है, जिसे पोघा कहते हैं। गुरु बिहू के दिन ही शाम के समय से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी बिहू नृत्य करना शुरू करते हैं। गोरु बिहू के अगले दिन को मानू बिहू अर्थात इंसान का बिहू कहते हैं। यह दिन बोहाग बिहू का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन सुबह नहा धोकर सब शंकरदेव द्वारा स्थापित नामघर में प्रणाम करने जाते हैं। घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। नए कपड़े पहनना भी इस बिहू का एक प्रमुख विशेषता है। सभी एक दूसरे के घर जाकर बिहू के लिए बनाए पकवान खाते हैं। युवक युवती बिहू का पोशाक पहनकर कोपो, तगर जैसे फूलों को बालों में लगाकर बड़े वृक्ष के नीचे बिहू नृत्य करते हैं। वर्तमान समय में यह नृत्य ज़्यादातर मंच में किया जाने लगा है। साथ ही घर घर जाकर बच्चों से लेकर बूढ़े सभी एक साथ बिहू नृत्य करते हैं। बोहाग बिहू के सातों बिहुओं के नाम। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू त्यौहार 7 दिनों तक चलता है और इसे 7 बिहू कहा जाता है। 7 दिनों को गोरु बिहू, मानू बिहू, गोसाई बिहू जिसमें नामघर में नाम प्रसंग किया जाता है। चौथे दिन को तात बिहू कहा जाता है। असमिया महिला द्वारा अपने ही हाथों तात में कपड़े बनाए जाते हैं, जिसके कारण तात बिहू मनाया जाता है। 5वें दिन को नांगल बिहू कहते हैं। इसे बोहाग महीने के चौथे दिन मनाया जाता है। नांगल एक कृषि से संबंधित उपकरण है, इसीलिए इस बिहू का भी अत्यधिक महत्व है। 6ठे दिन को कुटुंब बिहू, सेनेही बिहू या जियोरी बिहू कहते हैं। इसमें शादी हुई लड़की अपनी माँ के घर आशीर्वाद लेने आती है। साथ ही सभी परिवार आपस में सेवा सत्कार करते हैं। 7वें या अंतिम बिहू का नाम है चेरा बिहू। इसमें 6 दिन से मनाते आ रहे बिहुओं का समाप्त किया जाता है। काती बिहू। काती बिहू कार्तिक महीने के प्रथम दिन मनाए जाने वाले वह महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए खेत में उगे अनाजों की अच्छाई के लिए दीपक जलाकर प्रार्थना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक के प्रकाश एवं उत्ताप से खेत के कीड़े नष्ट होते हैं। बोहाग और माघ बिहू की तरह इस बिहू को धूमधाम से नहीं मनाया जाता। इस समय असमिया लोगों के घरों में अनाज कम रहता है, इसीलिए इस बिहू को कंगाली बिहू भी कहा जाता है। खेतों में जाकर अनाज अच्छा हो इसीलिए प्रार्थना किया जाता है और घरों में तुलसी के पौधे के नीचे घर के सभी लोग प्रार्थना करते हैं और लक्ष्मी जी घर पर आए यह कामना किया जाता है। माघ बिहू। माघ बिहू का त्यौहार हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। असम में फसल कटाई के जश्न को माघ बिहू के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने खेती के अनाज को घर लाकर बड़े आनंद से भोग एवं आनंद उल्लास के साथ माघ बिहू को असमिया लोग मनाते हैं।
इसीलिए इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। खेत से अनाज लाकर घर भरने के बाद माघ बिहू मनाया जाता है। इसमें भी बिहू के एक दिन पहले बिहू की अच्छे से तैयारी की जाती है। दोस्त, परिवार, आस पड़ोस के लोग या गांव वालों के साथ मिलकर बिहू के पहले दिन बड़े धूमधाम से उत्सव को मनाया जाता है। इसमें खान पान का अत्यधिक महत्व होता है। साथ ही इस बिहू में अग्नि देवता की पूजा की जाती है। भेलाघर इस बिहू की अन्य एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है। इसी में सभी बिहू के पहले दिन शाम या रात का भोजन करते हैं। बिहू के दिन की सुबह के लिए लकड़ी का एक जमावड़ा बनाया जाता है जिसे मेजी कहा जाता है। बिहू के दिन सुबह के समय नहा धोकर इस मेजी को जलाकर अग्नि की प्रार्थना की जाती है। सुबह बिहू के पकवान खाया जाता है तथा बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसी प्रकार यह बिहू समाप्त होता है। निष्कर्ष, अतः बिहू असम का वह त्यौहार है जो असमिया लोक जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। कृषि कार्य से जुड़े होने के कारण तीनों बिहुओं का महत्व अधिक हो जाता है। बिहू के माध्यम से हम असमिया परंपरा, संस्कृति, नृत्य, गीत, वाद्य, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मूलतः यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहू असमिया लोक जीवन के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है।